हम लोग पढ़ रहे हैं भारतीय संविधान का एक टॉपिक है क्या, रेगुलेटिंग एक्ट। कि आखिर हमारे देश में जो संविधान बना उसको कैसे कैसे भूमिका है, क्यों बना और कहां से सीख मिला, इसको भी हम लोग विस्तार पढ़ रहे हैं। ध्यान दीजिए। तो पहले आज हम लोग पढ़ेंगे रेगुलेटिंग एक्ट। इसको क्या था, इसका नाम पड़ा था एक्ट ऑफ द सेटलमेंट 1781 ईस्वी। ये जो एक्ट बना था, इसके पहले हम रेगुलेटिंग एक्ट पढ़ा चुके हैं। रेगुलेटिंग एक्ट के कमियों को दूर करने के लिए प्रावधान किया गया। जो रेगुलेटिंग एक्ट में कुछ कम था या जो संशोधन करना था वो उसको तहत अंग्रेज ने किया। अब क्या किया हम देखते हैं। कह रहा है इस एक्ट के अनुसार कलकत्ता की सरकार को बंगाल, बिहार, उड़ीसा के लिए विधि बनाने का अधिकार प्राप्त हो गया। यानी अब जो कलकत्ता की सरकार था वो बंगाल, बिहार और उड़ीसा तीनों को मन के जो सरकार था, तीनों का कानून बना सकता था। कौन, किस एक्ट, यानी एक्ट ऑफ द सेटलमेंट के तहत। किस एक्ट के तहत, एक्ट ऑफ सेटलमेंट, यानी 1781 में, 1781। अब जो हम लोग चलेंगे से 1784 का पिट्स ईस्ट इंडिया एक्ट। पिट्स इंडिया एक्ट, क्या नाम था इसका, पिट्स इंडिया एक्ट। इस एक्ट के तहत दोहरे प्रशासन का मतलब दोहरे प्रशासन का प्रारंभ हुआ कि प्रशासन दो तरह से चलाया जाएगा। समझ गया। जो यहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी शासन चलाया उसको दो तरह के नियम बनाया। पहला क्या बनाया, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो व्यापारी लोग थे। अभी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में क्या था कि व्यापारियों के लिए, मतलब व्यापारी में कोई भी प्रावधान होगा या फिर कोई भी दिक्कत है या कठिनाई है तो कौन देखेगा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। कौन देखेगा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। और दूसरा बनाया बोर्ड ऑफ द कंट्रोलर। कंट्रोलर, बोर्ड ऑफ कंट्रोलर। ये हो गया राजनीतिक मामलों में कि मतलब चुनाव कैसे होगा, ये कौन जज बनेगा, कौन अधिनियम होगा, मतलब दो। अब तुम्हें यही से पता चल रहा है कि अंग्रेज यहाँ पे शासन करने के लिए बरकरार यानी शासन करना चाह रहा है और इंटरव्यू मार चुका है। अब ध्यान दो, फिर 1700 कितना हो गया, 93 में चार्टर अधिनियम। इस अधिनियम में क्या किया, मैंने पहले बताया था कि अंग्रेज ने यहाँ पे बंगाल में जब 1757 और 1764 के युद्ध जीता था तो पूरे बंगाल पर कब्जा कर लिया था और वो अपने कब्जा और अधिकार को बरकरार रखने के लिए सब कानून बना रहा है। ठीक है, कि हम कैसे कैसे विस्तार करें। अब देखो यहाँ 1793 में चार्टर नियम बना है। इसमें क्या हुआ, इसके द्वारा नियंत्रण बोर्ड सदस्यों तथा कर्मचारियों को वेतन आदि भारतीय में देने का व्यवस्था किया। क्या, भारतीय राजस्व जो था, क्या था, राजस्व व्यवस्था जो था ना, जो वसूली जाता था टैक्स ने, उससे देने का प्रावधान हो गया। आप सोचो कि जो उसके कंपनी के जो कर्मचारी हैं उसका तनख्वाह हम लोग देंगे। अरे हम लोग से टैक्स लेगा भारतवर्ष तो उसी से ना देगा जी। जैसे आज हम लोग को तनख्वाह कहाँ से मिलता है, कहता है कि सरकार दे रहा है चावल सरकार उगा रहा है, चावल हम लोग उगाते हैं, लेकिन सरकार टैक्स हम लोग दे रहे हैं। जैसे पेट्रोल खरीद रहे हैं टैक्स दे रहे हैं, शर्ट खरीदते हैं टैक्स देते हैं, मोबाइल खरीदते हैं टैक्स देते हैं, माने हर चीज पर टैक्स है। तो जो हमारे टैक्स वाला पैसा है वही हम लोग को देता है। गरीब को लोग को चावल देता है, जो नौकरी में उनको पेमेंट देता है, सैलरी देता है, पुलिस को वेतन देता है, मास्टर को वेतन देता है। ये सब कहाँ से, टैक्स के पैसा से आता है। कहाँ से, टैक्स, यानी सभी जनता का पैसा है उसमें। किसका पैसा है, जनता का। तो ये क्या कर दिया कि अब जनता के पैसा से ही कर्मचारियों को वेतन देना शुरू कर दिया। किस अधिनियम, 1793 चार्टर अधिनियम। समझ में आया। अब 1813 में चार्टर अधिनियम आया, फिर इसको कुछ संशोधन किया है। एक बार चार्टर अधिनियम 1793 और 1713। 1813 इस अधिनियम के मुख्य विशेष क्या थी, पहला था कंपनी के अधिकार पत्र को 20 वर्ष के लिए दिया गया, बढ़ा दिया गया। पहले 5 साल का था लेकिन अब 20 साल हो गया कि अब कंपनी 20 साल मतलब चला सकता है, इसका 20 साल अधिकार हो गया। अब 20 साल अपने मन से, जैसे एक बार अगर चुनाव लड़ता है तो चुनाव लड़ेगा तो प्रधानमंत्री कितने दिन रहते हैं, 5 साल, विधायक 5 साल, कोई भी चुनाव हम अधिकतर क्या होता है 5 साल, 5 साल बाद फिर चेंज कर सकते हैं, हम चुनाव कर सकते हैं। तो इसको 20 साल बना दिया। अब ध्यान दो, दूसरा क्या हुआ, कंपनी को भारत के साथ व्यापार करने के एकाधिकार छीन लिया कि मतलब कंपनी जो है वो भारत के साथ व्यापार नहीं कर सकता। और समस्या है भारत के लोग, अभी जो भारत के सामान जो था वो दूसरे जगह
और टॉपिक में इसमें क्या लिखा है, कंपनी को भारत के साथ व्यापार करने का अधिकार छीन लिया गया और चीन और पूर्वी देशों के साथ चाय व्यापार के लिए 20 वर्षों का अधिकार दे दिया गया। अब जो भारत में चाय जो था, नील वैग्रथा ने इसका व्यापारी जो चाय का शुरू हुआ से चाइना जा सकता है, पूर्वी देश जा सकता है, तो जो वहां से पैसा आएगा वो अंग्रेज को मिलेगा ना जी, ईस्ट इंडिया कंपनी को फायदा होगा ना। और फिर क्या किया देखो, तीसरा, कुछ सीमाओं के अधीन सभी ब्रिटिश नागरिकों के लिए भारत के साथ व्यापार खोल दिया। अब सोचो कि जितना भी भारत के लोग थे और जो लंदन के, मतलब ब्रिटिश का जो लोग थे, उनको भारत में आके खुलेआम व्यापार कर सकता, छुट्टा साड़ की तरह। तब बताओ व्यापार करेगा तो यहाँ से लूटेगा कि नहीं? जैसे अभी यहाँ पे मान के चलो कि जो गांव में बाहर जाते हैं दूसरे राज्य में कमाने, उनका एक ही मकसद रहता है कि यहाँ हम 10, 20, 50 जितना हजार कमाएं सीधे अपने घर लेके जाएंगे। ये नहीं करता है। अभी जो गांव में देखता होगा हरियाणा, दिल्ली, मुंबई, गुजरात रहता है, वहां से कमा लाता है, सीधे यहाँ घर बनाता है, यहाँ जमीन खरीदता है। तो वो चीज उन लोग सोच लिया कि अब इधर से लूटना है। एक और खराब नियम क्या लगा दिया कि देखो 1813 के पहले ईसाई पादरी को भारत में आने से आज्ञा नहीं थी, मतलब ईसाई जो पादरी थे वो भारत में नहीं आ सकते थे। लेकिन 1813 के बाद एकदम छुट्टा सांड की तरह पादरी लोग भारत में घुस गए, खुलेआम एलाव हो गया। तब आ गया तो हमारा धर्म खराब होगा नहीं? जब भी धर्म में कब होता है, धर्म के बढ़ाव कब होता है, समझ गया? जब उसका प्रवक्ता होता है। जैसे हिंदू धर्म के प्रवक्ता पंडित लोग करता है, लेकिन पंडित लोग लोभ के चक्कर में हिंदू धर्म को चौपट कर दिया। लेकिन पादरी लोग फिर आ गया तो ईसाई धर्म बढ़ेगा कि नहीं? ईसाई बढ़ेगा नहीं, ईसाई धर्म बढ़ना शुरू हो गया। तब लोग कुछ जो, अच्छा यहाँ पे उस समय और बवंडर था, बोले नहीं, हिंदू का सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? पंडित है। हिंदू धर्म का सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? पंडित है। अगर कहेगा कैसे कि अब तू सोचो कि जो हिंदू धर्म वाले थे, यहाँ तो छुआछूत के भाई बहुत था, जो दलित वर्ग के लोग थे उनको बैठने देता था, गीता सुनने देता था, लेडीज को पढ़ने नहीं देता था, मंदिर में जाने नहीं देता था, और उधर पादरी खोल के बैठे ले, आजा आजा मेरे साथ आजा। तो बोलो हिंदू लोग कुछ पादरी में चल गया, ईसाई धर्म को मान लिया ना। जैसे सपोर्ट डेट की तुम्हें एक तरफ हिंदू लोग तुमको घुसने नहीं दे रहा है, छूने नहीं दे रहा है, टच करने नहीं दे रहा है, और उधर कर आजा कुर्सी ला के तुरंत चाय पानी पिला रहा है, तू किधर जाएगा से बताओ? आप लोग किधर जा सकते हैं? जिधर इज्जत होगा उधर जाएगा नहीं। इसलिए कुछ हिंदू उसी समय ईसाई धर्म को अपना लिए। यही रीजन था कि हिंदू धीरे धीरे कमजोर पड़ना। हिंदू में इतने बवंडरे हैं ने कि इसको सोल्व करते करते लोग मर जाता है। जिया था तो 11 का छत खाओ, मरने के बाद यहाँ तकिया खटिया थान कर, मतलब प्रॉब्लम है। यही रीजन है। ठीक है, समझ में आ गया? जय हिंद, धन्यवाद।